नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 24, स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट के स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि समाज और अधिक जागरूक हो तथा सभी दलों के इनके अपने प्रतिनिधि महिलाओं के प्रश्न पर अधिक ध्यान दें। ऐसा कहने के बाद अब मैं उचित चर्चा पर आऊँगा। पहली बात यह कि हर व्यक्ति जानता है कि देश के हर व्यक्ति ने महिला के दर्जे संबंधी समिति से एक राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने की सिफारिश की थी। संयोगवश इस समिति की अध्यक्ष इस समिति की सदस्य सचिव वीणा मजूमदार थी, जिनके विचार वामपंथी थे, किंतु इससे उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई कि देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की जरूरत है। यदि चाहें तो हम इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि इस आयोग की क्या जरूरत थी। इस समिति ने ठीक ही सोचा है कि न तो महिलाओं की समानता के प्रति संवैधानिक वचनबद्धता और न ही कोई सर्वोत्तम कानून महिलाओं की दशा को तब तक सुधार सकते हैं जब तक उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक स्थायी तंत्र न हो जो इस मामले में कार्यान्वयन की निगरानी और प्रभावशाली देखरेख कर सकता हो और जिसे समुचित अधिकार और पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हों। इसलिए ऐसे आयोग के गठन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। यह सच है कि इस विधेयक में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो सकती है, किंतु मैं बेहिचक अपने मित्र श्री पासवान को बधाई देना चाहूँगा, जो दूसरी सभा में हैं, और साथ ही प्रिय बहन उषा को भी बधाई देता हूँ, जो यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, अब आप मेरा बचाव कर रहे हैं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए दोनों मंत्रियों को
हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि यह विधेयक एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही मैं विपक्षी सदस्यों से इसे आज ही आवश्यक संसाधनों सहित पारित करने की अपील करता हूँ। भविष्य में और भी संशोधन किए जा सकते हैं। यह और बात है, मेरा उनसे जोरदार आग्रह है कि वे इस मामले में सहयोग दें। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम अर्थात अधिकांश लोग और विशेष महिलाएं यह चाहती हैं कि संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदत्त समानता के दर्जे को न मानने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पकड़ने के लिए एक पर्याप्त व्यक्ति संपन्न तंत्र होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा निर्भय और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए।